नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह आपका इतिहास और संविधान दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। और इस समय ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यह है आपका काशी के ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद को लेकर। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और हमारा जो डिस्कशन रहेगा, मैंने जो भी फैक्ट्स और जिन जिन सोर्सेस के माध्यम से कलेक्ट किए हैं वो इस वीडियो में, चाहे हो सकता है एक दो वीडियो और भी मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बनानी पड़े, तो जो भी सोर्सेस मैंने कलेक्ट किए हैं वो सारे सोर्सेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक सत्य है, ये एक सत्य का डिबेट चल रहा है। सत्य क्या है, हम पहले इतिहास की नज़र से समझते हैं। सत्य एक वो सत्य है जो हमारी सनातन संस्कृति में लिखा हुआ है। वो क्या है? काशी। जो कि ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थी और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी रहेगी। यही सत्य है आपका भगवान शंकर के त्रिशूल पर। बसी हुई है। दो नदियां आपको यहां पे मिलेंगी काशी में, एक वरुणा, असी। वरुणा और असी, इसके अलावा काशी में गंगा जी तो हैं ही, जो काशी की पहचान तो गंगा जी ही है। लेकिन वरुणा और असी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो इसे वाराणसी की संज्ञा देती है, वो भी आपकी काशी कहलाती है। तो एक सत्य ये हो गया, ये सनातन सत्य है। जो सत्य होता है वह शिव स्वरूप होता है, यह हमारी सनातन संस्कृति कहती है। और काशी एक ऐसा स्थान है, वाराणसी आप कह लीजिए, कि इसके बारे में सनातन, हमारे धर्म पुराण सनातन संस्कृति में ये कहा गया है कि यहाँ पे हर चीज सुंदर है। यहाँ मृत्यु भी मोक्षदायी कही गई है, सुखदायी। सुखदायी और मोक्षदायी कही गई है। सत्य, शिव, और जहां मृत्यु भी सुंदर हो जाती है मोक्ष मिलने के बाद, जहां आपको सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों चीज आपको इस काशी में मिलेंगे। और ये मिलकर बनता है आपका सत्यम, शिवम, सुंदरम। वेदों और पुराणों के इस कथन को सिद्ध करता हुआ काशी, जो आज इस काशी में ज्ञानवापी ये जो मंदिर और मस्जिद का जो प्रकरण चल रहा है, विश्वेश्वर भगवान शंकर के शिवलिंग का, उस रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। मैं किसी भी कम्युनिटी, चाहे किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में मैं अपने बात नहीं रख रहा हूँ। यहाँ भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपके सामने उसको तथ्य और जो भी सोर्सेस है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इतिहास को भी समझिए। पहले मैं इतिहास को समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे जिला न्यायालय में जो भी बातें चल रही हैं, उसके बारे में भी अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो सारी चीज़ें वीडियोस में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे
तो मैं आज के युग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में, चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में आपको काशी और काशी के विश्वनाथ धाम का चर्चा मिलेगा बाकायदे। फाहियान आपके आए थे 405 ईस्वी में। औरंगजेब के मतलब बाबर के आने से कई हजार साल पहले ये आए थे। और 635 ईस्वी में ह्वेनसांग आए थे। और ये भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी ह्वेनसांग गए थे। और उनके यात्रा विवरण में आपको काशी के बारे में आपको वर्णन, उनका उल्लेख काशी का, काशी के विश्वनाथ धाम का उल्लेख आपको मिलेगा। अब आते हैं विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य 500 से 508 ईस्वी तक के बीच इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हो गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें मिली भी हैं जो है राजघाट की खोदाई में मिली हैं। राजघाट पुल आप वहाँ से सबको पता होगा, जो बनारस गए होंगे, राजघाट पुल वहाँ से ऑटो वगैरह भी मिलती है आपको। नेशनल हाईवे है। तो राजघाट पर खुदाई में मिली थी 9वीं और 10वीं सदी की मोहरें। नौवीं और 10वीं सदी की ये जो मोहरें थी आपकी अविमुक्त कोश लिखी मोहरें आपको मिलेंगी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि काशी में आपके विश्वनाथ मंदिर पहले से वहाँ पे थे, अभी भी हैं। अब आते हैं 11वीं सदी में। ये वो समय है जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था भारत पर। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से कैद करके ले गया। तो उसके बारे में 11वीं नहीं, पहले में 11वीं सदी में एक घटना और घटी थी। जो गढ़वाल शासक थे, गढ़वाल शासक, ये जो भी प्राचीन मंदिर थे उसका जीर्णोद्धार करवाए थे, उसको बनवाए थे, पुनर्निर्माण करवाए थे। पुनर्निर्माण। तो ये हो गया दोस्तों, इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण करता है उसमें आते हैं 12वीं सदी, वो कहलाएगा आपका। देखिए, मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है। बैटल ऑफ तराइन के नाम से वो जाना जाता है, जिसमें पहली लड़ाई में ये मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। दूसरी लड़ाई में ये धोखे से, चाहे जैसे भी, पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं, इनको कैद करके ले जाता है।
तो लेकिन जब वो जाता है तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे वो यहाँ पे छोड़ के चले जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर गुलाम वंश आपकी शुरू होती है। एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, GJ का टकला शाला। इसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री का बहुत कुछ तक समझ में आ जाएगा। जीजा मीन्स इसे गुलाम वंश कहा जाता है। इंग्लिश में जैसे जी से लिखा जाता है, हम लोग गुलाम डायनेस्टी। क से खिलजी आ गया आपका, के खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। टी से तुगलक, तुगलक वंश। श से सैयद, ल से लोधी। मिडिवल हिस्ट्री में बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना रहता है, और इसके अलावा और भी जो कुछ है वो जब मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस जब शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी ने भी अटैक किया था काशी के विश्वनाथ मंदिर पे, मैं भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद फिर बाबर का एक तरफ से अटैक शुरू हो जाता है, फिर मुगलों का शासन शुरू हो जाता है। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है जो आपको समझना है। तो मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करके फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान को लेकर चले जाते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं भारत में रह जाते हैं, तो वहाँ से गुलाम वंश शुरू हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर 1194 से 1197 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ये काशी के विश्वनाथ मंदिर पे एक तरफ से काशी में तोड़ने का प्रयास किया, बहुत बुरी तरह से, एक तरफ से पूरा एकदम लूटा भी। ऐसा एक किताब है आपका जो पब्लिश होगी, नमामि काशी, काशी विश्वकोश। ये बुक है आपका नमामि काशी, काशी विश्वकोश, ये आपका किताब है। इस किताब में बेसिकली ये लिखा हुआ है, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा ये शीघ्र प्रकाश पुस्तक है, और इसके लेखक विमल मिश्र हैं। तो अब कुछ चीज़ें मैं इस किताब में जो लिखा हुआ है उसके सोर्स के आधार पर उस सोर्स को मैं लेते हुए आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काशी में आक्रमण जब किया था तो राजघाट किले के साथ 1000 मंदिर तोड़ डाले थे। जब इसने काशी में आक्रमण किया था, राजघाट किला और 1000 मंदिर तोड़ डाले थे। इसके साथ ही जितनी भी धन संपत्ति थी मंदिरों की, ऊंट पर लदवा कर इसे मोहम्मद गौरी को भेज दिया था। एक आपका ये हो गया घटना। धर्मांतरण की प्रक्रिया भी कुतुबुद्दीन ऐबक के जब ये अटैक किया उसके बाद इसी काल से शुरू हुई। धर्मांतरण की प्रक्रिया इसी समय से शुरू हुई। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो घटना घटी उसके बारे में हम देखते हैं। 1230 ईस्वी में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आपके आते हैं इल्तुतमिश,
कुछ और भी रहते हैं, वो मैं नॉर्मल में काशी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपका इल्तुतमिश कौन है? ये रजिया सुल्तान, आप मूवी वगैरह देखो होंगे हेमा मालिनी की, तो रजिया सुल्तान के पिताजी रहते हैं ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में। इसमें क्या होता है कि गुजरात के व्यापारी द्वारा फिर से निर्माण कराया जाता है। एक तरफ से दोबारा निर्माण कराया जाता है। ये सब पॉइंट्स से आपको पता रहना चाहिए, जो अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके बाद 13वीं सदी में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बार फिर से 1000 मंदिरों को विध्वंस कर डाला। काशी पे अटैक करता है और 1000 मंदिरों को विध्वंस करता है। ठीक, तो ये होगी दोस्तों। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे, 11वीं सदी की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय क्या होता है कि जो शंकर भगवान के जो विश्वेश्वर महादेव की जो विश्वनाथ जी की मंदिर होती है, उसके ऊपर का शिखर तोड़ देता है वो हमले में। लेकिन उसके बाद भी पूजा पाठ हमेशा एज यूजुअल चलती रहती है। कुतुबुद्दीन मंदिर के शिखर का ऊपर का हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन तब भी पूजा पाठ आपका चलते रहता है। लेकिन बाद में आपके गुजरात के व्यापारी जो होते हैं वो आगे इसका जीर्णोद्धार कराते हैं, पुनः निर्माण कराते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद एक घटना और घटी, मैं बताना चाहूँगा आपका। 13वीं सदी में 2 मंदिरों को बनाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, यह मैं बताना चाहूँगा। इस सदी में, 13वीं वाली में सदी में 2 मंदिरों के बनाने का प्रमाण मिलता है। पहला आपका पद्मेश्वर भगवान, 1296 ईस्वी में विश्वेश्वर के सामने जो पद्मेश्वर मंदिर है, ये पद्म नामक साधु ने बनाया था। पद्मेश्वर मंदिर पद्म नामक साधु ने बनाया था। और दूसरा जो है आपका 1302 ईस्वी में मणिकर्णिकेश्वर मंदिर, जो बीरेश्वर का ही निर्माण है। 1302 ईस्वी में मणिकर्णिकेश्वर मंदिर, मणिकर्णिकेश्वर मंदिर, ये बीरेश्वर का निर्माण है। तो ये हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अभी तक कितना समझ में आया और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, जो भी आपका डिबेट चल रहा है, और जिला न्यायालय भी इसके बारे में देख रही है, आज भी शायद सुनवाई आपका चल रहा है। तो जैसा भी आपका जो भी जजमेंट आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।